हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, माली पौधों को पानी दे रहा है, उचित वाक्य में कौन सी क्रिया का भेद है। कौन सी क्रिया का भेद है। माली पौधों को पानी दे रहा है, उचित वाक्य में कौन सी क्रिया का भेद है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सक्रमक क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं दिया गया है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ईमानदारी जो है विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। 4 जो है किस विशेषण का भेद है। किस विशेषण का भेद है। 4 जो है किस विशेषण का भेद है। दिए गए ऑप्शन में से किस विशेषण का भेद है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दिए गए ऑप्शन में से सही अर्थ क्या होगा। नीचे ऑप्शन दिए गए में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है रहस्य की बात जान लेना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है आपसे पूछा गया है। विदेशी शब्द नहीं है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है भाई जो है विदेशी शब्द नहीं है। कमर, गमला, चाबुक ये तीनों जो है विदेशी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है भाई जो है विदेशी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जो पहले पढ़ा ना हो उसके लिए क्या होगा एक शब्द। जो पहले पढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो अपठित जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो आकर्षण का विलोम शब्द जो है विकर्षण होता है। तो विकर्षण जो है ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। तो आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है भ्रम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भ्रम जो है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया है। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया है। शुद्ध रूप लिखा गया है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऐतिहासिक जो है इस प्रकार शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अत्यंत में कौन सा अति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अत्यंत में उपसर्ग जो है अति लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोई आया है कौन सा सर्वनाम है। कोई आया है कौन सा सर्वनाम है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई आया है यानी अनिश्चयवाचक है, इसमें किसी का पता नहीं लग रहा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण ध्वनि का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से अल्प प्राण व्यंजन बताना है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है का और ला जो है ये अल्प प्राण ध्वनि है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास का बताना है, बहुब्रीहि समास बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है नीलकंठ जो है इसमें बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कारक है? तो संबंध कारक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? सार्वनामिक विशेषण का चयन करना है, सार्वनामिक विशेषण बताना है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो कौन सी बात अच्छी है, यह वाक्य जो है सार्वनामिक विशेषण है। कौन सी बात अच्छी है या सार्वनामिक विशेषण है, इसमें कौन लगा हुआ है यानी कि सार्वनामिक विशेषण होता है। अच्छा जो है ये विशेषण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विशेषण के भेद लिखिए। बगीचे में कौन गा रहा है? कौन जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन जो है किस प्रकार का सर्वनाम है आपसे पूछा गया है। बगीचे में कौन गा रहा है, कौन जो है कौन सा सर्वनाम है? तो कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम इसका सही जवाब होगा। कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मच्छिका जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक का शब्द तत्भव है? तत्भव शब्द रूप बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बांझ जो है तत्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या बनेगा? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या बनेगा? दिए गए ऑप्शन में से इसका हिंदी अनुवाद बताना है, तो प्रशासन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रशासन इसका सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आक्रामक क्रिया के कितने भेद होते हैं? आक्रामक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आक्रामक क्रिया के 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ला और हा जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है जिसे भी देखता हूँ वह व्यस्त है, इसका सही जवाब होगा। जिसे भी देखता हूँ वह व्यस्त है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह जल्दी जल्दी कपड़े धोता है। जल्दी जल्दी शब्द क्या है? जल्दी जल्दी शब्द क्या है आपसे पूछा गया है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है रीतवाचक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब करना है, विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? दिए गए ऑप्शन में से क्या कहते हैं? तो विशेष विशेषण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
दिए गए ऑप्शन में से हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो नाहर जो है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है।